हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कैलेंडर्स वगैरह लॉन्च हो चुके हैं, आपके आ चुके हैं, टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी हैं। एसबीआई का है, आईबीपीएस एग्ज़ाम आपका है, इसके अलावा आपका एलआईसी वगैरह है, जितना इंश्योरेंस वाला है, इन सब के लिए हमने कॉमन टॉपिक आपके चलाने शुरू कर दिए। जो कॉमन टॉपिक है जैसे कि आपकी क्या आती है, पजल, जिसके कि हमने सेशन लेने शुरू कर दिए हैं। पजल के अलावा आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है, जिसके कि हमने लेक्चर लेने शुरू कर दिए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा आपका कोडिंग डी कोडिंग हो गया। ये सेक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं। जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया तो आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ये जो बड़ा बड़ा टॉपिक रहता है ना कि आपने पजल सॉल्व कर लिया, एक पजल को सॉल्व करने पर आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं। मशीन इनपुट हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स हम लोग रेगुलर लेके चल रहे हैं कि कभी हम लोगों ने पजल सीरीज कर ली, कभी सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। ये तो आपका हो गया रीजनिंग सेक्शन। अब हमने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने आपको बोला था जो रेगुलर करने वाले जो सेक्शन बताए थे, अगर किसी ने वो वीडियो देखा हो, आईबीपीएस कैलेंडर के नाम से मैंने डाला हुआ था। वहां पे मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी आपको, चाहे वो रीजनिंग की हो या जीए की हो या मैथ्स की। वहां पे हमने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे जो आपको रेगुलर करने हैं, भले ही आप 1 या 2 या 10 इस तरह से करें, पर आपको रेगुलर करने हैं। उसके लिए हमने क्वांट में आपको एक सजेशन दिया था। नॉर्मल सा बता रही हूँ, क्वांट में मैंने बोला था सीरीज आपको रेगुलर करनी है, वो रॉन्ग हो या मिसिंग, आपको लेके चलना है कि आपको 8 से 10 सीरीज रेगुलर करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बोला था कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपको रेगुलर करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रेगुलर करनी, 5 या 10 आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना कर सकते हैं। और आपको रेगुलर क्या करना था, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन DI जिसको आप बोलते हो, ये रेगुलर करनी है 1 और 2 सेट। ये सारी चीजें बोली थी, तो ये वाला सेशन तो हम कर रहे हैं, है ना। ये वाला सेशन भी एक स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप एक दिन में हम लोग 15 सीरीज भी करा रहे हैं ना, तो 10 दिन में आपके 150 सीरीज, इसका मतलब आपको 150 तरह की ट्रिक्स पता होंगी कि आपको इस सीरीज में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 15 से 20 हम लोग कर लेते हैं, तो आपकी एक सीरीज तैयार हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं आपकी एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दूंगी, अगर आपको टाइम कम टाइम हो तो आप वहां से कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर क्लास शेड्यूल है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कॉलेज तरफ से रिलीज हुए, ठीक है, बढ़िया है। चलो पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं अच्छे से चले। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग चीजें मिलेंगी, मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्लास कर लेते हैं। क्लियर, चलो तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखो, कोई भी सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, हमारा सेट 1 है जिसमें हम लोग 10 से 15 सीरीज करेंगे। ये है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको एक सीरीज प्रोवाइड की जाती है, इसमें एक रॉन्ग टर्म होता है जो पूरी सीरीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं हमें वो टर्म फाइंड आउट करना है। लॉजिक्स होते हैं आपके, आपको स्क्वायर ऑफ नंबर्स दिया जा सकता है कि आपका स्क्वायर है, आपका किसी नंबर का क्यूब है, एडिशन है, इसके अलावा आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, है ना। इसके अलावा आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवाइड हो गया, या सम ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए, या ऑल्टरनेटिव सम हो गया। इस तरह से आपके लॉजिक्स होते हैं जो फॉलो हो जाते हैं। तो हमें बस फाइंड आउट करना है अपना लॉजिक, और लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें अपना फाइंड करना है नंबर, कि हमारा नंबर गलत क्या है। क्लियर, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमसे बोला जाता है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। सीरीज हमारी दी है, फर्स्टली आपको यह चेक करना है कि आपकी जो सीरीज दी है, आपको देखने में ही आधी प्रॉब्लम, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी देखने में ही क्लियर हो जाती है, अप टू 70 to 80% कि आपकी सीरीज में चल क्या रहा है। जैसे आपको मोटा मोटा नंबर दिया है 258, ठीक है, इधर क्या दिया 130। थोड़ा सा अगर दिमाग पर प्रेशर डालोगे ना और देखोगे, आपको लगभग ही 258, इसका लगभग आधा आपको 130 नहीं लग रहा क्या कि 250 ले लिया, उसका हाफ इमेजिन करो। आप 130 और 166 में देखोगे तो आपका 130 का
कुछ आधा लग नहीं रहा है, 66 नियर अबाउट है, थोड़ा थोड़ा सा देख के समझ में आता है। यहाँ पे 66 है, 66 का हाफ जो होगा वो आपका 33 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा नंबर 33 के आसपास का है? अब ऐसे ही 34 का हाफ ले जाएंगे आप, लगभग 17, आपको नंबर आसपास लगा ना, मतलब नंबर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है और लगभग आधा आधा डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपको 18 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 9, ये नंबर 9 के पास है ना, तो कहीं ना कहीं आपको 70 to 80%, मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मगर मैं अपना एक्सपीरियंस दूं, 70 to 80% आपकी सीरीज केवल विजिट करने से ही आ जाती है। आप उसको देख के 70 to 80% आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें चल क्या रहा है, एडिशन चल रहा है या सब्सट्रैक्शन चल रहा है या मल्टीप्लाई चल रहा है या डिवाइड चल रहा है, क्या चल रहा है, या किसी नंबर का स्क्वायर चल रहा है या क्यूब चल रहा है, जो भी चल रहा है, या डबल फैक्टर सीरीज चल रही है, तो क्या चल रहा है आपको 70 to 80% विजिट करने से ही आइडिया लग जाता है। क्लियर? चलो देखो, अब हमें ये तो पता चला कि लगभग आधा चल रहा है, ठीक है, अब करके देख लेते जरा। 258 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 1, 2 2 4 9, इसमें क्या ऐड किया +1, कितना हो जाएगा 130। समझ में आया? मतलब 258 को डिवाइड बाई 2 किया और +1 किया तो हमारा आ जाएगा 130। इसको मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, +1 इक्वल टू 130। ठीक है, अब 130 का हाफ करो, कितना हो जाएगा 65। 65 में +1 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 66। क्लियर है? 66 का हाफ करो, 33 +1 कितना हो जाएगा 34, है ना? 34 का हाफ करो, 17 +1 करोगे कितना हो जाएगा 18। यहाँ तक समझ में आया? अब 18 को डिवाइड करो 2 से, कितना हो जाएगा 9, है ना? और 9 में जब आप +1 करेंगे, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना क्या चल रहा है? डिवाइड बाई हाफ एंड +1। जब 9 में +1 करेंगे तो आपका नंबर क्या आएगा 10, लेकिन है यहाँ पर क्या 8, तो आपको नंबर फाइंड आउट हुआ। 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 5, 5 +1 करेंगे कितना आया 6, मतलब हमारा 6 तो सही दिया है, गलत क्या दिया है 8। आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं? देखो, सबसे पहला तरीका है, इससे कोई बचा नहीं सकता, सबसे अच्छा है आप उसको जितना सीरियसली देखोगे ना, उससे आइडिया लोगे, आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व है ना। तो क्या चल रहा है हमारा डिवाइड बाई 2 +1। क्लियर? फिर यहाँ से भी हमारा क्या चल रहा है डिवाइड बाई 2 +1। तो हमने गलती कहाँ फाइंड की? जब हमने 18 को 2 से डिवाइड किया और उसमें +1 किया, तो हमारा आना क्या चाहिए था 10, आया क्या 8। इसका मतलब हमारा ये गलत है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो गया। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? अगर अच्छे से समझ में आया तो भैया लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेहनत हम भी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, चलो आपको नेक्स्ट सीरीज दी हुई है। देखो, एक दिन में अगर 10 सीरीज भी करोगे ना तो भैया 10 दिन में 100 सीरीज कर लोगे, है ना? तो 100 सीरीज करते करते मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको सीरीज देख के करना आ जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं। रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, मतलब थोड़ा सा बच्चों में एक खौफ रहता है, भाई बहुत टफ है, पर जब आप लगभग 100 150 200 500 सीरीज कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको मैं कोई भी सीरीज दे दूंगी, मुझे यकीन है, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप कर लोगे। भले आप थोड़ा सा टाइम लो बट कर लोगे। देखो नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म निकालना है भाई। रॉन्ग टर्म सीरीज है, मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी ये। अब देखो 127, 125, 343, 729 और 1321। देखने से कुछ समझ में आया? बच्चा भी बता देगा, सीरियसली बता रही हूँ। स्क्वायर्स एंड क्यूब याद होने चाहिए आपको, है ना? स्क्वायर्स और क्यूब अगर आपको याद है तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब देखो, जब आप इसको विजिट करोगे तो आपको ये 1 का क्यूब लग रहा है क्या? लग रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये किसका क्यूब लग रहा है? 3 का क्यूब। ये किसका लग रहा है? 5 का क्यूब। ये किसका लग रहा है? 7 का क्यूब। और ये किसका लग रहा है? 9 का क्यूब। कहीं ना कहीं जो हमारे विषम नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, उनका क्यूब चल रहा है ना? मैंने क्या बोला? आप जितने अच्छे से देखेंगे ना, आपको उतने अच्छे से ही सीरीज दिख जाएगी। अब 9 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है? 11। लेकिन द ट्विस्ट इज 11 का क्यूब क्या होता है? 13, 3, 1। लेकिन यहाँ पे क्या है? 13, 2, 1। आना क्या चाहिए? 13, 3, 1। फाइंड आउट किया, बढ़िया आया, मजा आया,
अच्छा लगा? चलो, कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा सी करने की देर है। विजिट जितना अच्छा आप करेंगे सीरीज को, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है, ऑप्शन नंबर ई जो है वो गलत टर्म है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। 2, 3, 12, 37, 86, 186, 288 सीरीज देखने में आपको क्या लग रहा है कि टर्म बढ़ रहा है? 2 से 3 हुआ, 3 से 12, 12 से 37 हुआ, मतलब कुछ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने में ये समझ में आएगा कि कुछ तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, या तो मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है, या तो स्क्वायर या क्यूब इसके डिफरेंस में आ रहा होगा, स्क्वायर या क्यूब का एडिशन होके बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। भाई 3 से 12 हो गया और 12 से सीधे 37 हो गया, लगभग 3 गुना है ना, और फिर 37 से 86, मतलब कुछ ज्यादा। तो फर्स्टली एडिशन चल रहा है, लेकिन कितना कितना एडिशन हो रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2 से 3 माइनस करेंगे, कितना कितना ऐड हुआ? +1 ऐड हुआ। ठीक है, 3 से हम लोग 12 गए तो कितना ऐड हुआ हमारा? 9। 12 से 37 जाने में हमारा कितना ऐड हुआ? 25। इतने में ही आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, 5 का स्क्वायर ऐड हुआ। नेक्स्ट आप खुद बता देंगे कितना है, पर फिर भी कंफर्म करने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। 9 एंड 7 2 3 49, मतलब 7 का स्क्वायर ऐड हुआ। नेक्स्ट अब क्या ऐड होगा, आपको खुद पता है ना क्या होगा? 9 का स्क्वायर ऐड होगा, तो कितना ऐड होना चाहिए? 81। जब आप 86 में 81 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 86 में 81 ऐड करेंगे तो 7 एंड 8 8 16, 167 आना चाहिए। और आपका आ कितना रहा है? 166। कहीं ना कहीं गलत है ना, क्योंकि 167 आना था। आगे चेक कर लो, यहाँ पे अगर आपका 167 होगा तो 167 में अगला नंबर क्या ऐड होगा? आपका 11 का स्क्वायर, जो क्या होगा? 121। जब आप इसमें 121 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 628 एंड 288, है ना। तो हमने गलत टर्म कहाँ फाउंड किया? 166 को, क्या होना चाहिए उसकी जगह? 167। क्लियर? बात समझ में आई? चलो, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एक गलत टर्म है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 167। समझ में आया? चलो देखो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट। दूसरी बात, ये रॉन्ग नंबर ये मैं करा रही हूं क्योंकि आपको 5-5 नंबर में मिलते हैं ना, जो मुझे बल्क में मिलता है ना वो मैं आपको सब करा दूंगी। मिसिंग नंबर 5 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं करा दूंगी। सिंप्लीफिकेशन आपका भाई प्री में बहुत वैल्यू करता है, बहुत ज्यादा। बस इतना ही लिख देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। सिंप्लीफिकेशन आपका आता है 10 से 15 नंबर का, ये मैं करा दूंगी। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये भी आपका लगभग 5 से 10 मिल जाता है, कभी कभी डिपेंड की बात है वैसे आपका पेपर का लेवल क्या है। तो लगभग मैं इसको मान के चल रही हूँ कि 10, वैसे 5 होता है, 5 से 10। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 5 से 10 मिल जाएगा। इसके अलावा आपको DI का सेट मैं दे दूंगी। ठीक है, और DI इसके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन भैया जब मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं मेहनत करूँ, है ना। जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, रेस्पॉन्स करने वाले होते हैं, तब मजा आता है पढ़ाने में। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। 2, 7, 14, 23, 36, 47 और 62। ठीक है, ये सीरीज है। इसको देखने में आपको क्या समझ में आ रहा है? जब इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें एक स्क्वायर पैटर्न के नियर अबाउट मिल रहा है। लगभग 1 हो गया, 3, इस तरह से आपको कुछ कुछ स्क्वायर मिलेगा। 4 के स्क्वायर के नियर अबाउट है, 5 के स्क्वायर के नियर अबाउट है, 6 के स्क्वायर के नियर अबाउट है, 7 के स्क्वायर के, इसके अलावा 8 के स्क्वायर के। आपको देखने में कहीं ना कहीं स्क्वायर के अबाउट लग रहा है ना। वेट अ मिनट, मैं इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है, स्लाइड को। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लेना। देखो,
इसको हमने ध्यान से देखा तो हमें कहीं ना कहीं मिला कि अगर हम 2 के स्क्वायर से 2 को लेस कर दें, ठीक है, तो हमें 2 मिल जाएगा। 7 को जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि लगभग किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। अगर आप 3 के स्क्वायर से 2 लेस करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। क्लियर। 14 को आपने चेक किया, 14 को देखने में क्या लगा कि 4 का स्क्वायर अगर होता है, 4 4 को 16, 16 होता और 16 में से आप 2 लेस कर देते तो आपको 14 मिल जाता। क्लियर। नियर अबाउट चीजें आपको देखने में समझ में आ जाएंगी। 23 किसका स्क्वायर हो सकता है, लगभग 5 का स्क्वायर हो सकता है ना। तो अगर आप 5 के स्क्वायर से 2 लेस करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। और 36 अगर आप 6 के स्क्वायर से 2 लेस करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 34। बट यहाँ पे आपको क्या मिला है, 36। डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कैसे आ जाएगा, जब आपका लॉजिक ही चल रहा है नंबर्स में से नंबर का स्क्वायर करके -2, यहाँ पे आपका आना चाहिए 34 पर है क्या, 36। आगे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका 47, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49। 49 में से आप 2 लेस करेंगे, ठीक है, 49 माइनस 2, जब आप 2 लेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 47, ठीक है, यानी ये सही है। नेक्स्ट आपका 8 का स्क्वायर है, लगभग 8 के स्क्वायर से आप 2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62। गलती कहाँ हमने फाइंड की, 36 में। क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर -2 होना था। यहाँ पे आपका क्या है, 3 का स्क्वायर -2 हुआ, 4 का स्क्वायर -2 हुआ, 5 का स्क्वायर -2 हुआ, 6 का स्क्वायर -2 हुआ, 34 आना था पर है क्या, 36, तो गलत हो गया। 7 का स्क्वायर -2 एंड 8 का स्क्वायर -2। कहीं ना कहीं आप सीरीज देख के ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। तो गलत हमारा क्या हो गया, 36 नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म निकालना है आपको। 10, 14, 28, 32, 64, वेट अ मिनट, 68 और 132, ठीक है। हमने अपने टर्म को देखा तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 10 से 14 हुआ, मतलब कुछ ऐड हुआ। अब 14 से सीधा क्या हो गया, 28, इसका मतलब डबल हो गया। लगभग तुरंत दिमाग में आया कि कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, कैसे, डबल हो गया। वेट अ मिनट, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है, ठीक है। 10 से 14 गए तो हमारा कुछ ऐड हुआ, और 14 से 28 गए तो हमें लगभग कितना मिल गया, 2 गुना, ठीक है। 28 से 32 गए, कुछ ऐड हुआ, लेकिन जब 32 से 64 गए तो फिर क्या हो गया, लगभग कितना हो गया, 2 गुना, है ना। सॉरी गाइस, थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, लगभग 2 गुना। सॉरी, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे कुछ ऐड हुआ, अभी हमने देखा नहीं क्या ऐड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लगभग 2 गुना। फिर यहाँ पे कुछ ऐड हुआ और ये क्या हो गया, लगभग कुछ गुना होना चाहिए, ठीक है, लगभग 2.5, इस तरह से कुछ। चलो अब देखते हैं। 10 में हमने क्या जोड़ा कि 14 हो जाए, 10 में हमने 4 को जोड़ दिया कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाए, 14, ठीक है, हो गया। 14 को मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 28। क्लियर। अब 28 और 32 में हमने क्या जोड़ा, अगर इसमें हम 4 जोड़े, 28 में हमने 4 जोड़ा तो क्या आ गया हमारा, 32। 32 दूना 64 होता है, मतलब 32 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 64। मतलब हमारा सीरीज क्या एक सीक्वेंस चल रहा है कि +4 चल रहा है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, और फिर +4 चल रहा है, और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं। क्लियर, ऐसे चल रहे हैं। तो जब हम लोग 64 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 68 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 68 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 6 2 12, और क्या हो जाएगा, 36। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 136, पर यहाँ पे है क्या, 132। तो कहीं ना कहीं आपका ये टर्म गलत है। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक आपका ये चल रहा है कि एक बार 4 ऐड हो रहा है और एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत टर्म है, आना क्या चाहिए उसकी जगह, 136। क्लियर। चलो नेक्स्ट, आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777, ठीक है। नंबर देखने में लगा कि बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पर बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। देखते हैं। 1
अगर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो कितना मिलेगा हमें? 3। अगेन 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें तो 9 और 1 10। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर देखते हैं 10, अगर 10 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 करें तो कितना मिलेगा हमें? 21। अब 21 को 64 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 21 में गुणा करना पड़ेगा 3 से, 63 हो गया। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 64, है ना। 64 को 129 बनाने के लिए क्या करोगे? 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 128, और 128 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 129। यहाँ तक समझ में आया? अगली सीरीज देखो भाई, यहाँ तक तो सीरीज हमारी सही चल रही है। मल्टीप्लाई अब 2 से हो गया, अगला किससे होगा? 3 से प्लस 1 करोगे, 129 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें प्लस 1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 27 और 8 और 3, 387, और उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 388। क्लियर यहाँ तक? तो आपका 388 आना था और आ क्या रहा है? 356। कोई बात नहीं है, अगला भी चेक कर लेते हैं, 388 में चेक कर लेते हैं। 388 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 टू 16, 16 एक 17 और 6 और एक 7, ये हो जाएगा आपका ऐड होके प्लस 1, 777। ठीक है, तो गलती कहाँ पर हुई भैया? आपका 356 नहीं होना था। 356 के होना क्या था? आपका 388 होना था। क्लियर? यहाँ पे बात समझ में आई अच्छे से? चलो, तो आपको टर्म फाइंड आउट करना आ गया। कैसे हुआ? इंटू 2 किया, प्लस 1 किया, फिर हमने क्या किया? इंटू 3 किया, प्लस 1 किया, नेक्स्ट इंटू 2 प्लस 1, नेक्स्ट इंटू 3 प्लस 1, नेक्स्ट इंटू 2 प्लस 1। बट जब हमने इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 किया तो हमारा आंसर क्या आया? 388। गलत क्या था? 356। यहाँ तक लॉजिक क्लियर आया? समझ में आया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है। अब मैं एक एक बार बोलूंगी नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगी। नंबर्स को देखो और सीक्वेंस को समझो। इसको अगर आप लगभग 140 मान लेंगे, उसका 74 लगभग हाफ दिख रहा है ना, और 74 का हाफ कुछ समथिंग अराउंड कुछ 40, मतलब कुछ डिवाइड हो रहा है और शायद कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, 40 का लगभग हाफ, 20 कुछ ऐड हुआ है ना, 23 का लगभग हाफ और कुछ ऐड हुआ, मतलब कुछ डिवाइड हो रहा और कुछ हाफ। एक बार लॉजिक देखने में समझ में आता है कि हमने मतलब 146 लिया, डिवाइड किया तो कितना आएगा? 2 7 4, 2 मतलब 73 और प्लस 1 ऐड हुआ। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा ना कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 73 आया और आपको कुछ ऐड हो रहा है तब आपका 74 हो रहा है ना। तो इस तरह के देखने में लॉजिक समझ में आता है। अब हो क्या रहा है देखो, अगर आप 146 को 2 से हमने डिवाइड किया तो आया 73, 73 में हमने एक ऐड ऑन किया तो हमारा क्या आ गया? 74। यहाँ तक तो समझ में आया। 74 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया? 3 और 7 37, और 37 को 40 बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा। चलो, अभी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा और आगे चलते हैं। 40 को डिवाइड किया 2 से, कितना हो गया? 20। आगे क्या टर्म क्या है? 23 बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 3। पर ये तो हमारा लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा ना। अगर हम इसमें 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, हमें क्योंकि लॉजिक अपना सेट करना है कहीं ना कहीं। 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे और प्लस उसमें एड ऑन क्या करेंगे? अगर 25 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसमें क्या ऐड करेंगे? 1 3 5, लगभग क्या ऐड होगा? 7। जब 7 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 19.5। इसका मतलब हमारी आगे की सीरीज सही है ना। 19.5 को डिवाइड करेंगे 2 से और प्लस क्या करेंगे? 9, तो आंसर हमारा आ जाएगा 18.75। ठीक है, तो गलत टर्म कहाँ पे हो रहा? कहीं ना कहीं ये 23 की जगह कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है? लॉजिक आपका ये चल रहा है कि आपको डिवाइड करना है, फिर आपको कॉन्टिन्यूसली टर्म जोड़ना है। 1 3 5 7 9 11, कहीं ना कहीं आपको ऑड टर्म ऐड करना है। ठीक है,
लॉजिक समझ में आया? तो गलत कहाँ पे हो गया? 23। ठीक है, आना क्या चाहिए वहां पे? 25। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एक गलत टर्म हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आपको फाइंड आउट करना है रॉन्ग टर्म। अब देखो, फिर से दिमाग दो, जैसे आपने 888 देखा, फटाक से 454 देखा, तो क्या लगभग आधा आपको नजर आ रहा है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 444 आएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है और कुछ ऐड हो रहा है। 237 और 454 में आप चेक करेंगे तो आपको ये भी लगभग आधा और कुछ ऐड हो रहा है ना, आपको नंबर थोड़े से घट रहे हैं और लगभग आधे आधे के फॉर्म में घट रहे हैं, है ना। तो आपको एक आइडिया तो लग गया कि डिवाइड तो हो रहा है भाई। अब किससे हो रहा है देखते हैं। 888 डिवाइड बाई 2 करो, 444 आएगा, और 444 में हमने क्या ऐड करें कि हमारा 454 आ जाएगा। अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 454। ठीक है, अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2 लाइन में कभी भी लॉजिक फाउंड नहीं करना है, 2 लाइन में लॉजिक फाइंड आउट नहीं होता है, आपको कम से कम 4 से 5 टर्म चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, वैसा नहीं, कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि आप 2 लाइन 3 लाइन कर देंगे, आपको लगेगा लॉजिक सही है, लेकिन 4th रो में वो गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो देख के करना है। नेक्स्ट, 554 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 2 जा 4 और 2 7 जा 2। उसमें हमें क्या ऐड करना है कि हमारा 237 हो जाए, तो हमारा 227 बना। अगर उसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 237। कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि 2 से डिवाइड हो रहा है और 10 ऐड हो रहा है ना। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा? हमारा 128.5। क्लियर? नेक्स्ट हम फिर करेंगे 128.5 को डिवाइड करेंगे 2 से और उसमें ऐड करेंगे +10, तो हमें अपना आंसर क्या मिलेगा? 24। ठीक है, और ये तो ये आपका मिलेगा लगभग 74.25। हाँ, 74.25। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे मिल कितना रहा है? जब हमने इसको डिवाइड किया 2 से और 10 किया 76 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं हमारा ये नंबर गलत है। लेकिन अभी हम एक बार और चेक कर लेंगे कंफर्मेशन के लिए कि क्या हम सही हैं। तो 74.25 को डिवाइड करेंगे 2 से, अब प्लस ऐड करके देखेंगे 10, तो हमारा आंसर आपको मिलेगा 3 और 7 पॉइंट। ठीक है, 1.5, तो आपको मिलेगा लगभग 47.125 मिल जाएगा। तो आपका गलत टर्म कहाँ पे आ रहा है? 76.25। इसकी जगह आना क्या चाहिए? 74.25। क्लियर? गलत टर्म हमारा क्या हो गया? 76.25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरीज को देखा तो ये समझ में आया कि कुछ थोड़ा ज्यादा ज्यादा ऐड हो रहा है। देखो, कभी कभी आपको ऑल्टरनेटिव सीरीज भी दे देगा, ऑल्टरनेट सीरीज। कैसे? देखो, यहाँ क्या है? 21, 32, 41, 51, मतलब लगभग लगभग 10-10 बढ़ रहा है, लगभग 10-10। अब यहाँ देखो 2 3 4 5, ये सीक्वेंशियल चल रहा है ना। आप देखो, लॉजिक निकालते हैं हम लोग। 2 से बढ़ा कितना? +1। क्लियर? 3 से बढ़ा कितना? +1। 4 से बढ़ा +1, मतलब एक एक इधर बढ़ा। ठीक है, अब इधर देखो, 21 से हो गया 32, 32 से हो गया 41 और 41 से हो गया 51, मतलब ये तो 10 बढ़ा। अब 21 से हो गया 32, तो मतलब यहाँ पे 11 बढ़ा, और 32 से हो गया 41, मतलब 9। तो कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे आपका 10-10 ही ऐड हो रहा हो। आप जरा 10-10 ऐड करके देखो। 21 में 10 ऐड हुआ, कितना होना चाहिए? 31 है यहाँ पे क्या? 32। अब 31 अगर यहाँ पे ले लो, 31 से 41 कितना ऐड हुआ? 10। इसका मतलब हमारा जो नंबर गलत है वो कहाँ गलत है? 32। 32 नहीं होना चाहिए, 32 की जगह पर क्या होना चाहिए? 31। ठीक है, तो डबल सीरीज चल रही है हमारी। नीचे के टर्म में जो शॉर्ट टर्म है उसमें +1 ऐड हो रहा है, और जो ऊपर के टर्म है उसमें क्या ऐड हो रहा है? +10। तो गलत टर्म हमारा क्या आया? 32। होना कितना चाहिए? 32 की जगह 31। ठीक है, तो 31 होना चाहिए, और है क्या वहां पे? 32। तो हमारा 32 नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। सीरीज हमें दी है। अब हमने जब सीरीज को देखा
तो ये समझ में आया कि संख्या में नंबर्स जो हमारे हैं कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ क्या बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, जो उनका डिफरेंस है वो कम हो रहा है। जैसे 93 में हमने कुछ ज्यादा ऐड किया तो हमारा 309 हुआ, 309 में कुछ थोड़ा सा कम ऐड किया जो हमारा 434 हो गया। एक बार डिफरेंस चेक कर लो। इस तरह से जब आपको लगे तो डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस में आपको आइडिया मिल जाएगा। जब आप 309 से 93 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 9216, ठीक है। 434 से 309 को आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 5 and 2 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 498 से 434 को लेस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 4, ठीक है। नेक्स्ट 521 से 498 को लेस करेंगे तो कितना मिलेगा आपका 3 और 2। नेक्स्ट 533, अब यहाँ पे आपकी सीरीज गड़बड़ हो गई। देखो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका क्या है 6 का क्यूब है, ठीक है। ये आपका क्या है 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब लग रहा है। यहाँ पे आपने जैसे ही 23 आया और इधर नंबर देख के दिमाग तुरंत खटका होगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था 4 6 5 4, यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 का क्यूब होना चाहिए था। मतलब क्या होना चाहिए था यहाँ पर 27 होना चाहिए था, है क्या 23। जब आप 498 में 27 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, एक 12 और 525, 525 होना चाहिए था। यहाँ पर है कितना 521, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, कहीं ना कहीं ये नंबर गलत है। जब आप 525 नंबर सही होगा और इसमें अगला क्या ऐड होगा 2 का क्यूब, जो कितना होगा 8। इसमें जब आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 335, है ना। आपको आंसर मिला जब आप 525 में 8 ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसका मतलब हमारा नंबर कौन सा गलत है 521। क्लियर, तो आपका आंसर डी गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए 525, ठीक है। तो सीक्वेंस देख के समझ में आते ही है चीजें कि आपका क्या, जब भी डाउट लगे फटाक से डिफरेंस निकालो, एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट रॉन्ग टर्म निकालना है आपको। सीरीज हमारी ये देखो और पहचानो। 8 से 5 हुआ, कुछ कैसे हुआ, लगभग आधा और आधे में कुछ जोड़ा, गॉट इट। नेक्स्ट 5 से 7 हुआ, तो 5 से 7 हुआ तो आपको क्या समझ में आया कि कुछ आधा तो नहीं हुआ, है ना, कुछ जोड़ा गया। 7 से 10, फिर दिमाग लगाओ, कुछ आधा नहीं लग रहा, मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ एडिशन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है देखो, 8, अगर हम 8 में 0.5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 में हमने मल्टीप्लाई किया 1 से और ऐड कितना किया 1, तो 6 हो जाता है। एक लॉजिक फाइंड कर रहे हैं, 6 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.5 से तो हो जाएगा हमारा 9, और 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। तो कहीं ना कहीं लॉजिक समझ में आ रहा है, लेकिन अभी और चेक करो, ऐसा तो नहीं हम कहीं गलत कर जाएं। 10 में मल्टीप्लाई बाई 2 से, मतलब हाफ हाफ इंक्रीज करते जा रहे हैं, +1 कितना हो गया 21। 21 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.5 से, है ना। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, ठीक है। 25 का 25 दूनी 50, ठीक है, और एक ऐड हो जाएगा ऊपर 53.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सीरीज चल रही है सही। 53.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 1, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 15 और 9 1 10 और 16, और इसमें जब आप एक ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 161.50। गलती कहाँ फाइंड की हमने, 5 में 1 से मल्टीप्लाई होना था, +1 करते तो आंसर आना था हमारा 6, है कितना 7। तो कहीं ना कहीं आपका ये टर्म गलत है, क्योंकि हमने फिर 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई करके +1 किया तो हमें क्या मिला है 10, है ना। 1.5 + 1, तो हमें आंसर अपना सही मिल गया है। गलत टर्म कौन सा है 7, क्या होना चाहिए 7 की जगह 6। समझ में आया, चलो नेक्स्ट।
सीरीज देखो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो सीरीज में क्या चल रहा है। सीरीज थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है, कुछ कुछ बढ़ रही है ना। तो डिफरेंस निकाल के देख लो पहले। 3, 5, 7, 2, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा हमको, अभी तक तो नहीं मिला। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा, देखो फिर चेक करो। 13, 13 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करें प्लस 1 करें तो 40 मिल जाएगा। ठीक है, 40 में मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो हो जाएगा 160 और प्लस 1 करें तो हमें क्या मिलेगा 161। चलो यहाँ से कुछ समझ में आया। 161 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से और एक ऐड कर दें, ये हो जाएगा हमारा 805 और 805 में एक ऐड हो जाएगा 806। चलो भैया यहाँ से कुछ लॉजिक समझ में आया। 806 में एक 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक तो ये हो जाएगा 36 और 48। ठीक है, 48 और 36 में एक ऐड करेंगे तो हमारा 3837। चलो भैया लॉजिक तो हमें मिल गया। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। लेकिन जब यहाँ अगर 8 है, 8 दूनी 16 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 17। तो हमारी सीरीज कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी ना, यहाँ से पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लगभग होना चाहिए था, आगे देखो मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो कितना होना चाहिए था यहाँ पे 6। अब अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 दूनी 12 प्लस 1 13। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे 8 की जगह 6। आगे चेक कर लो, प्लस 1 कितना मिलेगा हमें 13, कितना मिलेगा 40। 40 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 161। आगे मैंने आपको सीरीज चेक करवा दी, मतलब कहीं ना कहीं हमारा टर्म कौन सा गलत है, सेकेंड टर्म, जहाँ की क्या है 8, आना क्या चाहिए 6। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉन्ग टर्म आपको निकालना है। फिर से नंबर्स को देखो और एक आइडिया लो लगभग क्या है। सीरीज हमारी कुछ कुछ बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ एड ऑन हो रहा है। अब यहाँ 294 से देखो, यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, यहाँ पे 294 से 842 हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टर्म ऐड हुआ है। अब बड़ा टर्म ऐड हुआ है तो इसका मतलब या तो स्क्वायर ऐड हुआ है किसी नंबर का, या तो किसी नंबर का क्यूब ऐड हुआ है ना। चलो देखते हैं। 6 एंड 14, अगर आप एक डिफरेंस निकाल के देखो, जब भी दिक्कत लगे डिफरेंस निकाल के देखो फटाक से। 8, 17 एंड 14 का डिफरेंस निकालोगे तो आपका आ जाएगा 64। ठीक है, 294, 78 का डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 216। ठीक है, कहीं ना कहीं एक लॉजिक क्लियर दिखा। देखो 2 का क्यूब हो गया, 64 को आप क्या लिख सकते हो 4 का क्यूब, 216 को क्या लिख सकते हो 6 का क्यूब। कहीं ना कहीं आपको इवन नंबर्स का क्यूब हो रहा है ना। 6 के बाद अब क्या आएगा 8 का क्यूब, 8 के क्यूब में क्या होगा, क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे 842, 806, 512। 294 में आप 512 ऐड करेंगे, 6, 10, 8। ठीक है, समझ में आया। तो आपका 512 ऐड होगा जब 294 में, तो आपका आएगा 806। लेकिन यहाँ पर है कितना 842, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। पर हम अपनी सीरीज को और आगे चेक करेंगे। देखो जब आगे चेक करेंगे तो अगला नंबर हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब ऐड करेंगे 806 में तो 1000 ऐड होगा, तो आपका 608, 1806, मतलब आपका ये आगे सीरीज सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या ऐड हो जाएगा 12 का क्यूब 1728। क्लियर। तो आपका नंबर कहाँ गलत था 842 गलत था, आना क्या था उसकी जगह 806। मैंने आपसे क्या बोला था, जहां आपको देखने में लगे 294 से 842 हुआ मतलब कुछ थोड़ा बड़ा ऐड हुआ, एकदम से बढ़ा ना 200 से 800 सीधा हुआ, मतलब लगभग 500 600 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा या तो किसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है भैया, या तो क्यूब ऐड हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 842 गलत हो जाएगा, उसके लिए क्या आना चाहिए 806। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीरीज देखिए 3, 4, 6, 24 और 192। ठीक है, देखो कुछ नंबर अगर डायरेक्ट मिल जाता तो उसको जरूर चेक करो। 6 6 चौक 24 हो गया, और 24 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो हो जाएगा हमारा 192। ठीक है, हाँ चलो। और 192 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 3072 हो जाएगा, लगभग मेरे ख्याल से 16। मतलब कहीं ना कहीं दो दो का मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरह की कुछ सीरीज चल रही है आपकी। 1 2 2 दूना 4, और 4 का भी 2 गुना 8, और 8 का भी 2 गुना 16। अब नंबर देखो गलत कहाँ हुआ। 3 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3, और फिर 3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए था 6, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका टर्म कौन सा गलत है, 4। कैसे, 3 1 जा 3, और जब आप 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6, है ना। फिर आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का भी 2 गुना यानी 4, तो कितना आएगा 24। फिर 4 से गुणा किया तो 4 का 2 गुने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 192, और 192 में 8 के 2 गुने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3072, है ना। तो आपने टर्म कहाँ फाइंड आउट गलत निकाला, 4 को, वहां पे क्या होना चाहिए था 3। समझ में आया। चलो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, वहां पे क्या आना चाहिए 3। ठीक है, चलो देखो अच्छा लगता है आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। आप अगर आपको सीरीज पसंद आएगी ना तो हम इस सीरीज को कम से कम 1000 क्वेश्चन तो करा ही दें, सीरीज के इतने करा देंगे तो यकीन है कि आप सीरीज को देखते देखते ही आंसर करने लग जाएंगे कि लगभग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखो इस सीरीज में हमें अपना गलत टर्म निकालना है, लग जाओ। 42 से हुआ 22, दिमाग क्या चला, लगभग कितना हुआ, आधा हुआ ना। अब 22 से 24 हुआ, इसका मतलब कुछ ऐड हुआ, आधा तो नहीं लग रहा पर कुछ ऐड हुआ, है ना। आधा होता तो 11 के 11 12 समथिंग आता ना, लेकिन कुछ ऐड हुआ। 24 से 40 मतलब 24 का आधा 12, मतलब आधा नहीं हुआ है, कुछ ऐड हुआ है। इसका मतलब या तो ऐड हो रहा है डायरेक्ट, या तो मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है ना। मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है ना। ये लॉजिक समझ में आया था, पिछले क्वेश्चन में कराया था। चलो करके देख लेते हैं। 42 को अगर हम लोग आधा करें, या इसको कह सकते हैं 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 21, और 21 में अगर हम एक ऐड कर दें तो क्या हो गया 22। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड करो, एक लॉजिक फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, 24। अब आपको खुद पता है आपको क्या ऐड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये बस 3 36, और 36 में आप ऐड करेंगे 3 तो आपका हो जाएगा, सॉरी 39। 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 82, और 82 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 2.5 प्लस 5 तो आपका आ जाएगा 25 4 25 100, और ठीक है 0.0012, ठीक है 210 आपका आ जाएगा। ठीक है, 0.0 का तो मतलब ही नहीं है। तो आपने यहाँ पे कुछ टर्म फाइंड आउट किया, 42 का आधा करके प्लस 1 किया तो हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 प्लस 2 आ गया 24। ये देखो 24 में हमने जब 1.5 का मल्टीप्लाई किया 1.5 और उसमें 3 ऐड किया तो हमारा क्या आना था यहाँ पे 39, पर है यहाँ पे क्या 40, तो कहीं ना कहीं आपका 40 गलत है। कैसे, जब हमने यहाँ पे 39 पे मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा आपका 82। इसका मतलब आपका टर्म कौन सा गलत है, 40 आना क्या चाहिए उसकी जगह पे 39। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलो सो गाइज हमने आज 15 क्वेश्चन किए रॉन्ग नंबर सीरीज के। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई फोर्सफुली बात नहीं है। अगर आपको पसंद है तो लाइक करना सेशन को, और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे का जो टॉपिक है वो हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जो हम लोग 5 के सेट में करवा सकते हैं, 5 क्वेश्चंस के जो आते हैं सेट, उसमें आ गया हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके साथ ही आपका ऐड हो जाता है मिसिंग नंबर सीरीज,
और एक जो मेंस में आती है नई सीरीज, चलिए मेंस में आपको नई सीरीज मिलती है, आपको पैरेलल में 2 सीरीज दे देगा, वो ए और बी। यहाँ पे तो आपको मान लो 1 का स्क्वायर ऐसे करके दे देगा आपको सीरीज में, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। यहाँ पे आपको एक सीरीज दे देगा और यहाँ पे आपको एक टर्म दे देगा वो ऐसे करके, और आगे डैश डैश, और आपको फिल करना रहेगा इस तरह की सीरीज। ये तो आपके हो गए सीरीज के 3 टाइप, पहली रॉन्ग नंबर, दूसरी मिसिंग, और तीसरी इस तरह जो मेंस में आती है, ये वाली मेंस में आती है, ठीक है, मेंस एग्जाम में। तो ये क्लास ले लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग। 3 चीजें तो ये हो गई। चौथी हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वो लीनियर हो या स्क्वायर रूट में हो या क्यूब रूट में हो, वो हमारी समस्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और आपके 5th में हो गए 2। पहला तो हो गया सिंप्लीफिकेशन, और दूसरा क्या हो गया, अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन आप सबको पता है 10 से 15 नंबर का तो प्री में आता है, और 5 से 10 नंबर का आता है मेंस में। अप्रोक्सीमेशन भी 5 से 10 मान लो आप। ये सीरीज हमें लग रहा है 15 से 20 क्वेश्चन हम रेगुलर करवा दें, 15 से 20 क्वेश्चन रेगुलर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। डेली डीआई का सेट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। डेली आपको कम से कम 2 से 3 डीआई मतलब लगानी ही चाहिए, अगर आपका प्री मेंस एग्जाम है तो, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये वाला सेशन जो हम सोच रहे हैं कराने के लिए, कि आपको डेली 15 से 20 क्वेश्चन करा दें। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे आप उससे 5 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आपका पजल, तो आपका पजल प्लेलिस्ट मिलेगा, 1000 पजल सीरीज आपको मिलेगी प्लेलिस्ट हमारी, 1000 सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, 1000 मशीन इनपुट। अभी हमने केवल एक एक दो दो सेट डाले हुए हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट दिखेगा, अभी फिलहाल 1 से 2 सेट चल रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट दिखेगा तो हम इसको 5 to 6 सेट पर डे करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी से करना है ना, तो 5 to 6 कम से कम पर डे करेंगे, ठीक है। कोडिंग की कोडिंग, इतना इतना तो करना ही है एग्जाम तक, तो इसलिए हमें इस नंबर ऑफ सेट को बढ़ाना पड़ेगा भाई, है ना। 2 4 6 से कुछ नहीं होगा, हम केवल डाल के देख लेते हैं आपका इंटरेस्ट कैसा आता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम ये चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी आपको फिर क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट हम अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि हमने आज से सेशन शुरू करके देखा है आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, रॉन्ग नंबर की प्लेलिस्ट आपको अलग दे देंगे हम, और मिसिंग नंबर की प्लेलिस्ट अलग दे देंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप थोड़े से आलसी हैं, है ना, तो कोई बात नहीं है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, जिस क्वेश्चन में आप अटकते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर से जरूर रखें आप, क्योंकि किताब की तरफ तो ध्यान जाता नहीं, तो भैया मोबाइल सबसे पहले उठता, तो मोबाइल में ही स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। चलो, तो आप अपने इंटरेस्ट को शो करना, थोड़ा सा फीडबैक देना, तो फिर हम इस सीरीज को आगे ले जाएंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। आज हमने रॉन्ग नंबर सीरीज की है, नेक्स्ट टाइम हम लोग सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिसिंग नंबर कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे उस हिसाब से हम अपने सेशन को आगे करेंगे, ओके। तो आया, मुझे ये सेशन अपलोड करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, जैसा भी हो, आउट ऑफ 5 जो भी आपका रिस्पॉन्स हो। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।